ओशो की एक बुक है जिसको मैं पढ़ रही थी, जिसका नाम है मैं मृत्यु सिखाता हूँ। अरे बहुत ही प्यारी बुक है, मज़ा आ रहा है बहुत पढ़ के इसको। इसमें एक बहुत ही बेहतरीन कहानी है, शायद उस कहानी से आपको भी कुछ सीखने को मिल जाए। तो सुनो। एक गांव के संबंध में मैंने सुना है कि वहां एक दिन एक जादूगर आया और उसने उस गांव के कुएं में एक पुड़िया डाल दी और कहा कि जो भी इस गांव के पानी को पिएगा वो पागल हो जाएगा। एक ही कुआं था उस गांव में, एक कुआं और भी था, लेकिन वो गांव का नहीं था, वो राजा के महल में था और राजा का पर्सनल कुआं था। गांव के लोग अपने आप को कब तक रोकते, उन सब ने पानी पिया। सांझ होते होते पूरा गांव पागल हो गया। गांव के सारे लोगों ने राजा के महल को घेर लिया और आवाज लगाई कि राजा का दिमाग खराब हो गया है और हम ऐसे पागल राजा को बर्दाश्त नहीं करेंगे सिंहासन पर। वो सारे गांव के लोग महल को घेर के बगावत करने लगे। राजा ने अपने वजीर से पूछा कि अब क्या होगा, अब क्या करें। हम तो सोचते थे कि हम भाग्यवान हैं, लकी हैं, क्योंकि हमारे पास अपना पर्सनल कुआं है, लेकिन आज ये कुआं तो महंगा पड़ गया। वजीर ने राजा से बोला कि अब कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, आप भागो पीछे वाले गेट से और गांव के उसी कुएं से पानी पी कर आओ जिससे सारे लोगों ने पानी पिया है, और अगर ऐसा नहीं किया तो हमारा जो महल है वो बहुत खतरे में पड़ जाएगा। तो राजा ने कहा, उस कुएं का पानी, क्या तुम मुझे पागल बनाना चाहते हो? वजीर ने कहा कि अब पागल बने बिना बचने का कोई उपाय नहीं है। राजा भागा, उसकी रानियां भागी और उन्होंने जाकर उस कुएं का पानी पी लिया। उस रात उस गांव में एक बड़ा जश्न मनाया गया। सारे गांव के लोगों ने खुशियां मनाई, बाजे बजाए, गीत गाए और भगवान को धन्यवाद दिया कि हमारे राजा का दिमाग ठीक हो गया है, क्योंकि राजा भी भीड़ में नाच रहा था, गालियां दे रहा था और अब राजा का भी दिमाग ठीक हो गया। तो यही है हमारे समाज की सच्चाई कि अगर कोई अक्लमंद इंसान बच भी जाता है तो उसे घेर घोट के सब पागल बनाने में लग जाते हैं। और सच में ऐसा ही होता है। गौतम बुद्ध और महावीर के साथ भी यही हुआ और ओशो के साथ भी यही हुआ।